नमस्कार स्टूडेंट। आज हम क्लास 7 से एक्सरसाइज 21.2 को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट लेते हैं एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली वन हेड व्हेन टू कॉइन्स आर टॉस्ड। आपको एग्जैक्टली वन हेड की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है जबकि कॉइन को आपने 2 बार टॉस किया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि हेड और टेल क्या होता है। तो देखिए ये आपका कॉइन है। इस कॉइन का जो ऊपर वाला पोर्शन है ना, उसको हम हेड बोलते हैं। ठीक है, इसको आप हेड बोलेंगे और पीछे वाला जो पोर्शन है ना, उसको हम बोलते हैं टेल। ओके, क्लियर हो गया कि हेड कौन सा होता है और टेल कौन सा होता है। तो आपने इस कॉइन को 2 बार टॉस किया है, तो इसके पॉसिबल आउटकम्स क्या होंगे उसको आपको सबसे पहले लिखना है। उसको हम बोलते हैं सैंपल स्पेस। अब ये सैंपल स्पेस क्या होती है, तो सबसे पहले मैं इसकी डेफिनेशन आपको बता देता हूं। देखिए ये सैंपल स्पेस की डेफिनेशन है, ए लिस्ट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स इज कॉल्ड द सैंपल स्पेस। ठीक है, अब आपको इस कॉइन की सैंपल स्पेस लिखनी है जबकि आपने इसको 2 बार टॉस किया है। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं। देखो सैंपल स्पेस को एस से डिनोट करते हैं और इसको कर्ली ब्रैकेट से आपको लिखना पड़ेगा और कोई भी ब्रैकेट नहीं लेना है। अगर आप दूसरा कोई ब्रैकेट लेते हैं तो गलत माना जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसकी सैंपल स्पेस क्या होगी। मान लो कि आपने इस कॉइन को एक बार टॉस किया तो फर्स्ट टॉस पे आ गया हेड, दूसरी टॉस पे भी मान लेते हैं हेड आ गया। फिर आप दोबारा से इसको टॉस करेंगे तो हो सकता है पहली टॉस पे हेड आ जाए, दूसरी पे टेल आ जाए। फिर आप इसको टॉस करेंगे तो हो सकता है पहली टॉस पे टेल आ जाए, दूसरी पे हेड आ जाए। फिर आप इसको टॉस करेंगे तो दोनों ही टॉस पे आपका टेल टेल आ जाए। ठीक है, ये इसके पॉसिबल आउटकम्स होंगे। ठीक है, कितने होंगे टोटल, ये आपके 4 होंगे। अब फेवरेबल केसेस देखेंगे। फेवरेबल केसेस को मैं ए से रिप्रेजेंट करता हूं। फेवरेबल केसेस का मतलब एग्जैक्टली वन हेड आना चाहिए। तो देखिए एग्जैक्टली वन हेड कहां है आपका, 1 और 2, ये इसके फेवरेबल केसेस होंगे। ठीक है, तो हेड टेल और टेल हेड। नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस कितने हैं आपके पास, 2। अब आपको इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला आपका ये देखो क्या होता है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो इसकी प्रोबेबिलिटी देखिए क्या होगी, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स 2 अपॉन में टोटल आउटकम्स कितने हैं 4। तो 2 अपॉन 4, 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली वन हेड इज इक्वल टू आ जाएगा 1/2। ठीक है, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। सेकेंड क्वेश्चन में आपको बोला है ईच लेटर ऑफ द वर्ड इंसर्ट इज केप्ट ऑन ए सेपरेट कार्ड फेस डाउन ऑन द टेबल। हमें बोल रहा है कि इंसर्ट वर्ड के प्रत्येक लेटर्स को हमने अलग अलग करके एक टेबल पे रख दिया है, जैसा कि मैंने आपको इमेज में दिखाया है। इफ ए कार्ड इज पिक्ड रैंडम, और इनमें से कोई भी रैंडमली आपने एक कार्ड को उठा लिया, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द लेटर इज आर। तो आपको बताना है कि जो आपने लेटर उठाया है आर, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको लिखनी इसकी सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस क्या होगी, इसके लेटर्स आई एन एस ई आर और टी, ये इसकी सैंपल स्पेस होगी। तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितने हैं, 6। ओके, अब ए मैं फेवरेबल केसेस को कंसिडर कर लेता हूं। फेवरेबल केसेस कितने हैं, ओनली फॉर वन है, कैपिटल आर, तो इसको लिख देंगे। ठीक है, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस ओनली फॉर वन। अब हमें इस ए की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले तो आप फॉर्मूला लिखेंगे, ये आपका फॉर्मूला हो गया। ठीक है, अब आपको इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स दैट इज 1
अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम 6, तो 1/6 इसका आंसर होगा। ठीक है, तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन को लेते हैं। ए कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए स्टैंडर्ड डेक, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज एन एस। क्वेश्चन में बोला है कि ताश की एक गड्डी में से आपने एक कार्ड को निकाला है और वो कार्ड क्या है, आपका एस। तो हमें इस एस की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको कार्ड्स के बारे में नॉलेज होना चाहिए। ताश की एक गड्डी में 52 कार्ड्स होते हैं, जिसमें 26 रेड कलर के और 26 ब्लैक कलर के। ठीक है ना, जैसे कि मैंने आपको इस इमेज में दिखाया है। देखो टॉप में आपका ये रेड कलर्स के कार्ड है ना, इनको हम बोलते हैं डायमंड्स के कार्ड। ठीक है, ये है आपके डायमंड्स के कार्ड 13। दूसरे नंबर पे मैंने दिखाया है क्लब्स को। क्लब्स के भी 13 कार्ड होते हैं। तीसरे नंबर पे मैंने दिखाया है हार्ट्स को, इनके भी 13 कार्ड्स होते हैं। और चौथे नंबर पे मैंने दिखाया है स्पेड्स, ये भी आपके 13 कार्ड्स होते हैं। ठीक है ना, इस तरीके से आपके 52 कार्ड्स होते हैं। ठीक है, अब देखिए मैं आपको एक कलर बता देता हूं। डायमंड्स की बात कर लेते हैं। जो स्टार्टिंग का कार्ड है ना, इस पे 1 नहीं लिखा होता, इस पे ए लिखा होता है। ए का मतलब होता है एस, और एस का मीनिंग, हिंदी मीनिंग होता है इक्का। फिर दूसरे नंबर के कार्ड पे 2 लिखा होता है। ठीक है ना, 2, फिर नेक्स्ट वाले पे 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, यहां तक नंबर्स कार्ड कहलाते हैं, 2 से लेकर 10 तक। ये आपके 9 कार्ड्स हैं। उसके बाद जो 3 कार्ड बच गए ना, 11, 12 और 13, ये आपके फेस के कार्ड कहलाते हैं। 11 पे जे लिखा होता है, 12 पे क्यू और 13 पे के। जे का मीनिंग जैक, क्यू का मीनिंग क्वीन और के का मीनिंग किंग। ठीक है, तो इस तरीके से आपके कार्ड्स होते हैं। तो क्वेश्चन में क्या बोला है कि आपने इन 52 कार्ड्स में से एक कार्ड निकाल लिया, और वो कार्ड क्या है, आपका एस। अब एस तो पूरी गड्डी में 4 होते हैं, कोई भी एक एस हो सकता है, तो उसकी आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। ठीक है ना, तो टोटल केस की बात कर लेते हैं। टोटल केस का मतलब टोटल कार्ड्स। टोटल कार्ड्स आपके पास हैं 52, और फेवरेबल केसेस कितने होंगे, 4 एसेज है ना, तो 4 हो जाएंगे। नंबर ऑफ एसेज इज इक्वल टू 4। तो देर फोर रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या होगी आपकी, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू फेवरेबल केसेस कितने हैं, 4, अपॉन में टोटल केस आपके 52। अब 4 से 52 कट जाएगा 13 टाइम, तो ये आ जाएगा 1/30। ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपका थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को लेते हैं। A bowl contains 5 black marbles, 3 blue marbles and 2 purple marbles. एक बाउल में 5 ब्लैक मार्बल्स, 3 ब्लू मार्बल्स और 2 पर्पल मार्बल्स हैं। वन मार्बल इज पिक्ड अप रैंडमली, और उनमें से आपने एक मार्बल को निकाल लिया। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द मार्बल बी पर्पल। तो आपको पर्पल मार्बल की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन में जो दिया है उसको लिख लेते हैं। देखो ब्लैक मार्बल्स कितने हैं, 5। ठीक है, फिर ब्लू मार्बल्स 3 और पर्पल मार्बल्स 2। अब टोटल मार्बल्स कितने हैं, इनको ऐड कर दो, 10 मार्बल्स। अब किसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, पर्पल मार्बल्स की। तो सबसे पहले तो आपको लिखना है प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला। ठीक है, ये तो हो गया आपका फॉर्मूला। अब आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है पर्पल मार्बल की। ठीक है, अब नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स पर्पल मार्बल की निकालनी है, तो फेवरेबल 2 हो जाएगा, अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स टोटल मार्बल्स दैट इज 10 हो जाएगा। 2 से 10 कट गया 5 टाइम, तो ये आ जाएगा 1/5। ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका फोर्थ क्वेश्चन कंप्लीट।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 को लेते हैं। ए नेचुरल नंबर लाइज बिटवीन 6 एंड 32, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर इज ए मल्टीपल ऑफ 5। तो आपको मल्टीपल ऑफ 5 की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले तो हम इन नेचुरल नंबर्स को लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये आपके नेचुरल नंबर है। अब आपको ध्यान देना है कि क्वेश्चन में आपको 6 और 32 के बीच की बात कर रहा है, तो आपको 32 और 6 को काउंट नहीं करना है। बीच में जो आपके नंबर्स बच गए ना नेचुरल नंबर, वो कितने हैं? 25। तो टोटल नंबर है ना, वो आपके हो गए 25। टोटल नंबर का मतलब टोटल केसेस, ठीक है। अब देखो फेवरेबल केस क्या होगा? मल्टीपल ऑफ 5। अब 5 के मल्टीपल देखो क्या होंगे इनके बीच में। एक तो आपका 10 होगा, मल्टीपल का मतलब जो 5 की टेबल में आते हैं, 10, 15, 20, 25 और 30, ये आपके क्या होंगे? फेवरेबल केस होंगे। तो मल्टीपल ऑफ 5 इज इक्वल टू, काउंट ही कर लो, 1 2 3 4 और 5, तो 5 है। यानी कि टोटल केसेस तो आपके पास हो गए 25, फेवरेबल केसेस क्या हो गए आपके पास 5। आपको इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। तो देयर फोर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग मल्टीपल ऑफ 5 इज इक्वल टू फेवरेबल केसेस 5 अपॉन में टोटल केसेस 25। अब ये कैंसिल हो जाएगा 5 से 25, 1/5 इसका आंसर होगा, ठीक है। तो ये आपका 5th क्वेश्चन कंप्लीट। अब हम एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। ए डाइस इज सोन वंस, एक डाई को हमने एक बार थ्रो किया है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, हमें इनकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले तो स्टूडेंट हम सैंपल स्पेस को लिख लेते हैं। देखो स्टूडेंट, जब आप एक डाई को एक बार थ्रो करते हैं ना, तो उसके आउटकम्स क्या होंगे? 1 2 3 4 5 एंड 6। तो हम बोल सकते हैं टोटल नंबर ऑफ केसेस होंगे 6। ओके, अब हम ए पार्ट को लेते हैं। देखो ए पार्ट में आपको 2 की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। तो फेवरेबल केसेस तो हो गए आपके पास 1, टोटल केसेस क्या है 6, तो 1/6 इसका आंसर आ जाएगा। तो ए का आंसर होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 इज इक्वल टू 1/6, ठीक है। अब बी पार्ट को लेते हैं। बी पार्ट में बोला कि एन इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो उसको मैं ए कंसिडर कर लेता हूं। ए यहां इवेंट है, तो ए के इक्वल क्या होगा? इवन नंबर। इवन नंबर सैंपल स्पेस में देख लो, 2 है, 4 है और 6 है, तीन ही नंबर है। तो टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस क्या होंगे आपके? 3। अब इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर लो। तो देयर फोर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू फेवरेबल केसेस 3 अपॉन टोटल केसेस 6। 3 से 6 कट जाएगा 2 टाइम, 1/2 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब सी पार्ट को लेते हैं। अब देखिए सी पार्ट में बोला कि ए नंबर ग्रेटर देन 2, 2 से बड़ा नंबर की आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो उसको हम ए कंसिडर कर लेते हैं। अब देखिए 2 से बड़ा नंबर, 2 से बड़ा नंबर क्या है? 3 है, 4 है, 5 है और 6 है। तो टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल केसेज हो गई 4। अब इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लो। तो देयर फोर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू फेवरेबल केसेज 4 अपॉन टोटल केसेज 6। अब 4 2 से कट जाएगा 2 टाइम और 2 से 6 कट जाएगा 3 टाइम, तो 2/3 इसका आंसर आ गया, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। और इस क्वेश्चन के साथ आपकी एक्सरसाइज 21.2 कंप्लीट। डियर स्टूडेंट, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।